हेलो एवरीवन, आज है 1 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 शेयर्स के बारे में। और आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आज भैया महाशिवरात्रि है और इस महाशिवरात्रि के अवसर पर 11 ऐसे दमदार शेयर्स के बारे में हम बात करेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में बढ़िया पोटेंशियल है इन कंपनियों में। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जिस कंपनी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सबसे पहले शुरुआत करेंगे HDFC बैंक के साथ। देखो, बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज खिलाड़ी है ये, बढ़िया स्टॉक्स है ये बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करने जाए तो, और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस कंपनी में। एक साल में 8.5% की गिरावट ज़रूर है, करेक्शन बड़ा आया ज़रूर है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, 5 साल की बात करें तो 105% का ग्रोथ भी है यहाँ पर। तो देखो, इन शेयर्स की यही खूबसूरती है कि 1 साल 2 साल में चाहे कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ऊपर की तरफ जाना है। ऑपरेटर कितना भी गेम खेल ले यहाँ पर, वो 1-2 दिन खेल पाएंगे, चाहे कितनी भी मंदी आ जाए, कुछ वक्त के लिए अगर ये टूटता भी है तो दोबारा रिकवर भी कर जाएगा ये। तो अभी जो सिचुएशन है रशिया और यूक्रेन को लेकर, अगर मार्केट में गिरावट आती है तो ये वो शेयर्स है जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये ऊपर की तरफ ही जाना है ये शेयर। दूसरा इसी सेक्टर से इसी ग्रुप का है HDFC लाइफ। एक साल में 26% तक टूट चुका है। पिछले एक साल में 775 से 520 रुपए तक का लो बना चुका है ये। लेकिन लॉन्ग टर्म में यहां पर भी मुझे लगता है कि ग्रोथ आएगी क्योंकि देखो, इंश्योरेंस वाला जो बेट है, ठीक है, वो फ्यूचर में अच्छे से प्ले आउट जरूर होगा। 5 साल की बात करें अगर हम, तो ये 51-52% का ग्रोथ दिखा चुका है ये। बीच बीच में कई बार ऊपर नीचे हुआ जरूर है, लेकिन ऊपर की तरफ ही जाएगा एंड ऑफ द डे। तो नजर यहां पर भी होनी चाहिए। तीसरा जो शेयर है वो है HDFC लिमिटेड। देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं तो पिछले एक साल में 9% की गिरावट है। 3,000 रुपए से टूटकर नीचे आया है ये, लेकिन 5 साल में 68-69% का ग्रोथ है। यहां पर टूटेगा, ऊपर जाएगा ये। और लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं। 1-2 साल में देखो कोई भी खेल लेगा, ठीक है, कोई भी बड़ा पैसा लेकर आएगा, 1-2 साल के लिए खेल लेगा यहाँ पर ऑपरेटर। लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली जिस कंपनी में पोटेंशियल है, ग्रोथ है, वो ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। चौथा है HDFC AMC। काफी लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और मैं मानता हूं कि देखो, पोटेंशियल है इस कंपनी में, बड़े बड़े एसेट्स है। देखो, मार्केट अगर भागेगा तो ये शेयर्स भी बढ़िया रफ्तार पकड़ने वाले हैं, तो इस पर भी नजर होनी चाहिए। और पांचवा जो है वो दिग्गज खिलाड़ी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखो, ये वो कंपनी है जिनके सारे बिजनेसेस बढ़िया चल रहे हैं, चाहे इनके जियो की बात करें, रिलायंस रिटेल की बात करें, ऑयल टू केमिकल के बिजनेस की बात करें, या फिर नए बिजनेस में इनकी एंट्री की बात करें। रिन्यूएबल एनर्जी में घुसने वाले हैं ये 75,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ, और वहां पर डिस्ट्रक्शन कर देने वाले हैं आने वाले दौर में। तो याद रखिए, ये वो कंपनी है जो हर सेक्टर में किंग बनना चाहती है और बन के रहती भी है। तो नजर इसके ऊपर भी होनी चाहिए। रिलायंस रिटेल ऑलरेडी काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, फ्यूचर ग्रुप के 200 स्टोर्स अब इनके पास हैं, तो डेफिनेटली कंपनी और अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी आने वाले दौर में। रिलायंस जियो का डोमिनेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं और काफी ज्यादा मात्रा में हम देख चुके हैं उनका डोमिनेंस। यहाँ पर ये शेयर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है। शॉर्ट टर्म में देखो, अगर एक साल की मैं बात करूँ ना, तो 12% का ग्रोथ यहाँ पर ग्रोथ है, लेकिन 5 साल की बात करूँ तो 280% का ग्रोथ है। तो ये पावर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। तो यही वजह है कि मैं लॉन्ग टर्म को ज्यादा प्रीफर करता हूं शॉर्ट टर्म की बजाय। एक और शेयर है, वो है भैया HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। एक साल में 1% का ग्रोथ है। काफी लोग कहते हैं कि भैया क्या ही शेयर है ये, काफी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ऐसी कंपनियों में। लेकिन अगर आप 5 साल का ग्रोथ उठा के देख लो तो 150% का ग्रोथ है। भागता जरूर है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन भागता जरूर है ये शेयर। तो नजर यहां पर भी होनी चाहिए HUL पर। और अगर आपको लगता है कि देखो यार, जरोदा की ग्रोथ अच्छी है, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं, जरोदा की ग्रोथ अच्छी है, अब स्टॉक की ग्रोथ अच्छी है, एंजल ब्रोकिंग की ग्रोथ अच्छी तरीके से आ रही है, फ्यूचर में और भी कई सारे डीमेट अकाउंट खुलने वाले हैं, तो एक कंपनी है CDSL।
यहाँ पर नज़र होनी चाहिए। एक साल में 115% का ग्रोथ है यहाँ पर, क्योंकि देखो यार ग्रोथ आएगी यहाँ पर। लोग धीरे धीरे स्टॉक मार्केट को लेकर, म्यूचुअल फंड्स वगैरह को लेकर काफ़ी ज़्यादा एजुकेट हो रहे हैं, लोग निवेश कर रहे हैं। डीमेट अकाउंट बहुत तेज़ी से खुले हैं कोरोना काल में और आगे भी खुलेंगे, तो उस चीज़ को याद रखिए। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पर नीचे जब भी टूटेगा ये खरीदारी के मौके बनेंगे, तो नज़र होनी चाहिए यहाँ पर भी। एक और कंपनी है, एक मैं कहूँगा ग्रुप है, टाटा ग्रुप। ये मुझे पसंद है। टाटा ग्रुप की तकरीबन एक दो कंपनियों को छोड़कर बाकी सारी कंपनियां मुझे पसंद है लॉन्ग टर्म के लिए। टाटा पावर हो, टाटा मोटर्स हो, टाटा केमिकल हो, या फिर भैया बात करें हम टाइटन की, ये सारी कंपनियां मुझे पसंद है लॉन्ग टर्म के लिए। टाटा पावर डेफिनेटली मुझे पसंद है, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि 200 के आसपास मिले तो मैं खरीदूंगा यहाँ पर दोबारा से, क्योंकि देखो आने वाला जो वक्त है वो इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भैया बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, तो वहाँ पर भी चीज़ें अच्छे तरीके से प्ले आउट होने वाली है। दूसरी ओर जिस तरीके से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही है, गैस की कीमतें बढ़ रही है, अगर रिन्यूएबल की तरफ हम शिफ्ट करते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव होगा ये, और टाटा पावर वो कर भी रही है। तो मेरे हिसाब से नज़र बनती है इस कंपनी के ऊपर, और लॉन्ग टर्म के लिए बनती है नज़र यहाँ पर भी। और टाइटन देखो मुझे पसंद है यार, ये वाली कंपनी मुझे पसंद है। टाइटन की मैं बात करूँ तो 75% का ग्रोथ एक साल में है, और मैक्सिमम अगर हम देखें तो 2000 साल 2000 में ये 1 रुपये का शेयर था। 2001 में ये 1 रुपये का शेयर था। आज ये 2500 पे ट्रेड कर रहा है। 34,000% का ग्रोथ है यहाँ पर। 1 रुपये 35 पैसे से आज उठकर ये 2700 रुपये तक जा चुका था ये शेयर। तो पोटेंशियल यहां पर भी अभी भी है और आगे भी रहेगा टाइटन में। टाटा ग्रुप की तो चलो बहुत बात हो गई, अब बात करें अदानी ग्रुप की। अदानी ग्रुप से अदानी विल्मर मुझे लगता है कि पोटेंशियल है, नया जोश है। लेकिन अगेन मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस बनाया है अदानी विल्मर पर, और अभी भी मेरी वही कमेंट्री है। 350 रुपये से महंगा नहीं खरीदूंगा मैं इसको। 350 के नीचे आएगा तो डेफिनेटली मैं खरीदारी करने की कोशिश यहां पर करूंगा, लेकिन 350 से महंगा मैं नहीं खरीदूंगा। नज़र यहां पर भी होनी चाहिए। और इसके अलावा अदानी ग्रुप में मुझे अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर और अदानी पोर्ट पसंद आते हैं। लेकिन अगेन जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं उस प्राइस से अगर यहाँ पर और हमें 8 से 10% की गिरावट देखने को मिले तो ही मैं खरीदूंगा अदानी की उन कंपनियों को। उसके बाद अगर मैं बात करूं आखिरी शेयर्स की, तो देखो आखिरी शेयर्स की मैं बात करूं तो ये जो सेक्टर है वो मैं लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा प्रीफर करूंगा, और वो सेक्टर है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर की मुझे 4 कंपनियां बहुत ज़्यादा पसंद है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल और विप्रो। 555 रुपए का विप्रो का शेयर है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये जो चारों कंपनी के बारे में मैंने बात करी आईटी सेक्टर की, वो चारों ही कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में भी है और मैं इसको कंटिन्यू भी करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो नज़र यहां पर भी होनी चाहिए। देखो कोरोना काल में, अभी कोरोना नहीं, लेकिन ये जो रशिया और यूक्रेन वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है वहां पर अगर मार्केट पे प्रेशर बनता है, और देखो यूपी इलेक्शन की वजह से थोड़ा बहुत जो इन्फ्लेशन है वो कह सकते हैं कि सब बढ़ा नहीं है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा क्रूड ऑयल की जो प्राइस बढ़ी है, पेट्रोल डीजल में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी, गैस की कीमतों में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। तो नज़र रखिएगा यहाँ पर। और अगर टूटता है मार्केट, करेक्शन थोड़ा सा भी आता है, तो नीचे की तरफ खरीदारी के मौके भी बनेंगे। और अगेन मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं होगा। मैं यही कहूँगा कि यहाँ से हर नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे। धीरे धीरे जेब से पैसा निकालिए, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करिए, किसी एक लेवल पर बहुत सारा पैसा मत डाल दीजिएगा। धीरे धीरे अगर करते जाएंगे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। 1-2 साल में मार्केट थोड़ा सा अप्स एंड डाउन चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं तो डेफिनेटली ग्रोथ इंडिया में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इन 11 में से आपको कौन सी कंपनी पसंद है और आपको क्या लगता है कि और कौन सी कंपनी शामिल हो सकती है यहाँ पर, उसके बारे में आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।